नमस्कार साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से ले आए हैं चक्रवृद्धि। आज की 7 क्लास हो गई है चक्रवृद्धि ब्याज की अपनी। तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल, और एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में जो है पूछा गया 3160 रुपए की एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि पर करनी है, ठीक है। मैं जो ब्याज हमें देना होगा वो कितने पे देना होगा हमें, 8 महीने में ब्याज को हमें क्या करना है, देना है, ठीक है। हर 8 महीने में देना है। और वर्ष टाइम कितना हमारे पास, 1/3%, ठीक है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 1 साल का कितना है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 ईयर का कितना दे रखा है, 1 ईयर का हमारे पास दे रखा है 9%, ठीक है। हमें निकालना कितने का है भाई, हमें निकालना है 1/3 वर्ष का, ठीक है। तो 1 वर्ष का भाई इतना है, ठीक है। मेथड आपको बता रखा है, सक्सेसिव वाला लगाना है, ठीक है। इनमें भी ये जो सवाल आ रहे हैं, जितने भी इस तरह के सवाल आएंगे फ्रैक्शन वाले जो, ठीक है। और इस तरह से मतलब जो पूरा पूरा टाइम नहीं, 8 वर्ष 6 महीने इस तरह से पूछा होगा 8, तो इनमें लगाना होगा हमें ये वाला, ठीक है। तो 1/3 वर्ष का कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। आपको पता होगा कि ये देखिए वर्ष में है, इसको पहले महीने में बदल लीजिए कितना होगा, ठीक है। ये हमारे पास 10, यानी कि ये 1 साल का आ गया हमारे पास निकल के, ये 9%, ठीक है। 9% हमारे पास एक साल का है, ठीक है। हमें निकालना है कितने का, हमें निकालना है 12 महीने का, ठीक है। तो पहले तो आप देख लीजिए 8 महीने का हमें चाहिए। देखो 8 महीने का कितना होगा यहाँ से, 8 मासिक का, ठीक है। 8 मासिक का पूछा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 8 का। देखिए 8 का निकालना है, 1 वर्ष का कितना दे रखा है, 9 दे रखा है यहाँ से 1 का। और आपको ये पता है कि जब हम महीने में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो आप देख लीजिए 3 से काट दिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 मासिक की जो वैल्यू रहेगी वो 3% निकल के आ जाएगी, ठीक है। 3 निकल के आ जाएगी, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 यार, 6% आ जाएगी 8 महीने की, ठीक है। अब ये समय देख लीजिए, ये जो है ना इसे भी हमें बदलना पड़ेगा। ये 1/3 वर्ष है, तो इसे महीने में बदलेंगे इस समय को, इसको महीने में बदल लीजिए तो 1 सही है, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 जो है ना, ये हमारा वर्ष में है। तो महीने से बदलने के लिए इसमें 12 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यानी कि 16 महीने हो जाएंगे ये, ठीक है। 16 महीने हो गए हमारे पास। बेसिक से सीख रहे हैं हम लोग, तो आपको ये 16 महीने हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तब 16 महीने ये हमारे किसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर होंगे 16 महीने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 16 महीने जो, अब देख लीजिए यहाँ से 8 महीने में हमें ब्याज देना है, ठीक है। अब आपका जो बन गया है ना, 8 महीने की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6% है, ठीक है। तो 16 महीने की कितनी हो जाएगी हमारे पास सीधे भाई, 8 की एक बार, फिर 8 की एक बार, 2 बार अगर लेंगे ना हमें, 8 वर्ष में कितने। अब आपको देख लीजिए यहाँ से महीने कितने बनने हैं, टोटल महीने 16 बनने हैं, लेकिन आपको देना कितने कितने, 8 के अंतराल पे देना है। यानी 8 महीने पहले बार में 6%, अगले 8 महीने में उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 महीने में मिलेगा, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड हमारा ये कहता है कि देखिए पहले 8 महीने में 6%, अगले 8 महीने में भी 6%, 2 बार आपको देना पड़ेगा ब्याज, 2 बार, पहले 8 महीने में देना पड़ेगा, फिर अगले 8 महीने में देना पड़ेगा। तो 2 साइकिल बनेंगी ना इसकी, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक। दोनों बार 6% हमें देना पड़ेगा। तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे जब हम, तो क्या करेंगे, पहला 6 प्लस अगला 6 प्लस 6 गुणा में 6 अपॉन में 100 करते हैं हम लोग, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, प्लस ये 6 चंग 36 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.36 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा 12.36, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट निकल के, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 12.36 निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो हमें 3100 की धनराशि रहेगी, हमारे पास धनराशि कितनी रहेगी, 3100 की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास सीधे मुझे परसेंटेज में निकल के आ गया हमारे पास नेट, ठीक है। तो हमें निकालना है 31,600 की राशि पर, ठीक है। कितना है हमारे पास जो ब्याज मिला हुआ है, नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है परसेंटेज में, 12.36 रहेगा, ठीक है। परसेंटेज लगा हुआ है तो नीचे 100 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया आप। अब यहाँ से ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 316 और 12.36 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हम जब करवाएंगे यहाँ से, तो देख लीजिए करवा के, 12 3 6 की हमें करवानी है 316 से, ठीक है। तो 6 3 36 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, और फिर 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। इतना आ गया। अब 1 से करवाएंगे तो यही सारी संख्या आ जाएंगी, 6 3 2 1, ठीक है। फिर अब करवा लीजिए इससे, तो यहाँ से 3 6 18, 1 और 3 3 9 और 1 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7,
3 एकम 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6, 6 और 1 7, और ये आ गया हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15 के 5, 1 हासिल, 7 और 2 9, और ये 0, कितना हो जाएगा 9, 7 और 1 8, और ये 3, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, निकल के। अब यहाँ से यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे गुणा देख लीजिए एक बार सही हुई है, ये 6, 6 और 1 7, 8 4 12 और 3 15 के 5, 1 हासिल, 7 और 1 8 हो तो 10, 10 का यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये 10 हो रहा है ना यहाँ पे, 7 और 2 9, 1 हासिल, 10 का 0, फिर 1 हासिल, 7 और 1 8 हो 1, इन 9 आ जाएगा यहाँ से, और ये 3 का 3, ठीक है। तो हमारे पास जाएगा 3909, यहाँ से आ गया हमारा 3909,576, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास निकल के। अब यहाँ से देखिए 2 दशमलव, 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा सवाल में क्या कहें, निकटतम अंक तक निकालना है, यानी पॉइंट वाली संख्या हमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो पॉइंट वाली जब संख्या हमको नहीं लेनी है तो क्या करना होगा हमें, तो हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ 3909, ठीक है। यहाँ अगर पॉइंट के बाद संख्या 5 से बड़ी होती है तो हमें क्या करते हैं, उसकी अगले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, यानी हमारे पास ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो में गलती कहाँ भाई है, तुम ध्यान देख रहे हो, इसकी जगह होना 0, 4 4 3 7 8 15 हाथ से लगा, 1 7 2 9 1 10 का 0 हाथ से लगा, 1 7 8 9 आते क्या है यार।